Back students to our English class. Today we have fifth part of the chapter The Shadow. So in the fourth part we saw that all the students are worried and sitting and waiting for the day when they have to face that challenge that was given by their teacher Gauja Pasha. Right? So finally वो दिन आ जाता है जिस दिन गौजिया पाशा की जो शर्त थी जो उसने रखी थी उसको कंप्लीट करना होता है सारे बच्चों को. सो फाइनली व्हाट हैपन्स वी सॉ दैट ही कंडक्ट्स एन एक्टिविटी बाय विच ही थिंक्स ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन और सेलेक्टिंग और गेटिंग अ स्टूडेंट एज हिज स्लेव. एक्टिविटी कंडक्ट करता है, थ्रू दैट वो डिसाइड करता है कि येस दिस बॉय विल बी माई स्लेव, ये लड़का मेरा स्लेव बनेगा. सो फॉर दैट ही रिंग्स द बेल, एक घंटी बजाता है एंड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू रन आउट ऑफ द हॉल. कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्द इस हॉल के बाहर चले जाओ एंड द वन विल बी द लास्ट, वो मेरा गुलाम बनेगा. सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स. So now we'll be starting from the second last paragraph. He struck, right? So finally what happens? Gauja Pasha struck the gong. There was a rush for the door. The boys fought and pushed and elbowed. Only Jigmet remained behind. He walked slowly up to the door. Gauja Pasha gave an evil smile and caught him by his shoulder. Ho ho, Jigmet will be my slave for ever and ever. Hands off, said Jigmet. Now here what happens, as all the students had already planned that Jigmet will be staying or leaving at last so that all the students could go outside और वो अंदर की तरफ वो हॉल में रह जाए सबसे लास्ट में. सो क्या होता है, द मोमेंट गौजा पाशा स्ट्राइक्स द गॉन्ग, जैसे वो बेल बजाता है, गॉन्ग को बजाता है, एवरी स्टूडेंट स्टार्ट्स रनिंग और रशिंग टू द डोर. सब भागने लगते हैं. दे नो कीप ऑन फाइटिंग, दे कीप ऑन डूइंग, दे नो स्टार्ट पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देते हैं एंड एक दूसरे को कोहनी मारते हैं. एल्बोड मीन्स कोहनी मारना. इट मीन्स समवेयर टू पुश समवन टू वे आउट. ठीक है, टू वे आउट समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ को के बाहर जाने के लिए. सो एक दूसरे को धक्का मारते हैं. ओनली जिगमेट रिमेन बिहाइंड, बट जिगमेट क्या करता है, ही रिमेन्स बिहाइंड, सबसे पीछे रहता है. एंड ही वॉक्स स्लोली, बहुत धीरे धीरे वॉक करता है टू द डोर. एंड गौजिया पाशा comes to know and what he does, he passes an evil smile, वो उसकी तरफ एक विलन वाली स्माइल पास करता है and catches him by his shoulder, उसका शोल्डर पकड़ लेता है, उसको पीछे से पकड़ लेता है. if you see this page, नो उसका हाथ उसने पकड़ लिया है. and then फिर क्या होता है, let's see. हो हो, Jigmet will be my slave forever and ever. अब वो कहता है, आफ्टर कैचिंग और होल्डिंग हिज हैंड, Jigmet's hand, गौजिया पाशा सेज दैट फाइनली Jigmet विल बी माई स्लेव फॉर एवर. अब Jigmet ही मेरा स्लेव बनेगा फॉर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए. बट Jigmet क्या इन रिटर्न कहता है, पलट के कहता है, हैंड्स ऑफ, सेट Jigmet. हैंड्स ऑफ मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, किसी को मना करना, कोई काम ना करने से. ठीक है, तो उससे कहता है दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी, पुट योर हैंड्स ऑफ, मुझसे मेरा हाथ छोड़ो. राइट, व्हाट डू यू मीन हैंड्स ऑफ, यू आर माई स्लेव. देन गौजिया पाशा ऑल्सो सेज इन रिटर्न, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड्स ऑफ, वाई आर यू नाउ सेइंग पुट योर हैंड्स ऑफ, मैं क्यों अपना हाथ हटाऊँ, इसका मतलब क्या है. यू, अब नाउ हियर गौजिया पाशा वॉन्ट्स टू से दैट पहले तो यू ओनली योर सेल्फ साइन द पेपर, यू अग्रीड टू ऑल माई कंडीशंस, जो मैंने तुमसे कहा था, टू ऑल द रूल्स, मैंने सारे रूल्स तुम्हें समझाए थे. देन वाई डिड यू अग्री, अगर तुम्हें मुझसे अभी तुम मुझसे हाथ हटाने को कह रहे हो तो तुमने पहले क्यों उन पेपर्स पे साइन किया था.
नाउ यू आर माई स्लेव, वो कहता है नाउ वट एवर नो कमिटेड, वट एवर वॉज कमिटेड बाई यू एंड मी, जो हमने तुमने कमिटमेंट करी थी स्टार्टिंग में वही होगा. नाउ यू आर माई स्लेव, तुम मेरे अब गुलाम हो. आई हैव द पेपर्स, गॉर्जियस सेड विद एन ईविल लाफ, वो हंस के कहता है, बहुत ही ज़ोर से हंसी मारता है और ही सेज दैट यू हैव द पेपर विच इज़ साइंड, आई हैव ऑल दोज पेपर्स विद मी, जो पेपर्स तुमने साइन किए थे वो मेरे पास हैं एज अ कमिटमेंट. But I'm not the last to leave. A very strange statement Jigmet is making and says that but I'm not the last person to leave. वो कहता बट मैं तो लास्ट नहीं हूँ. अब let's see वो क्यों ऐसा कहता है. Let's understand. Now children, if you see this picture, here you can see only two persons in this picture. एक जिगमेट है और एक उसका टीचर है गौजिया पाशा, राइट. अब इन दिस पिक्चर इफ़ यू सी केयरफुली देयर इज़ वन मोर पर्सन एंड दैट इज़ अ शैडो ऑफ जिगमेट, राइट. सो इफ़ यू सी जिगमेट डोर के क्लोज है और जिगमेट के पीछे उसकी क्या है, परछाई है. एंड दिस इज़ द रीज़न द वेरी फर्स्ट डे जिगमेट वॉज लुकिंग ऑल अराउंड द हॉल. डू यू रिमेंबर, मैंने कहा था जिगमेट जब उसके यहाँ बैठता है पेपर पर साइन करने से पहले वो पूरा हॉल देखता है एंड ही आस्क्स हिम दैट ये जो सनशाइन है ये अंदर की तरफ आती है एंड क्या यही समय है कि जब आप अपने बच्चों को रिलीज़ करते हो. तो गौजिया पाशा ऑल्सो सेज हाँ यही इसी वक्त मैं बच्चों को जाने देता हूँ. सो दैट टाइम ओनली ही हैड मेड हिज माइंड सेट, उसी टाइम उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस तरीके से इस धोखेबाज को, इस डिसीवर को, कनिंग पर्सन को मैं इसी तरीके से इसी की चाल से इसको मात दे दूँगा. ठीक है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. इस पिक्चर में इफ़ यू सी जिगमेट इज़ हिज शैडो इज़ फॉलोइंग जिगमेट. जिगमेट के पीछे उसकी शैडो आ रही है. सो वो कहता है लीव माई हैंड बिकॉज आई एम नॉट द लास्ट स्टूडेंट. यू कैन सी क्या है अभी, उसके अलावा और क्या है. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. नॉट द लास्ट एंड हु मे आई आस्क इज़ गोइंग टू लीव आफ्टर यू. टेक अ लुक बिहाइंड मी सेड जिगमेट. अब जब जिगमेट उससे कहता है दैट मैं तो लास्ट पर्सन हूँ ही नहीं, देन लीव माई हैंड. नाउ गौजिया पाशा सेज एंड आस्क्स हिम यू आर नॉट द लास्ट, देन हु इज़ देयर, फिर कौन है. whom शुड आई आस्क टू स्टे बैक विद मी. अब मैं किससे कहूँ कि मेरे साथ मेरे गुलाम बन के रहो आफ्टर यू, तुम्हारे जाने के बाद. टेक अ लुक बिहाइंड मी. अब जिगमेट उससे कहता है जस्ट लुक बिहाइंड मी, मेरे पीछे देखो. Gauja turned around. I cannot see anyone, he said. Gauja says, but I cannot see anyone. मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है. Turn around का मतलब घूम करके देखना. And behind मतलब पीछे. Of course you can. You can see my shadow. वो कहता है अरे बिल्कुल देख सकते हो. Now here he wants to say that you are a magician. जब मुझे दिख सकती है शैडो तो तुमको क्यों नहीं दिख सकती है. सो ही मेक्स हिम रियलाइज दैट तुम देखो तो यू कैन सी माई शैडो, देखो मेरी शैडो है ब्लैक कलर की. ही इज़ द लास्ट टू लीव एंड यू आर वेलकम टू कीप हिम. अब वो कहता है कि सी इट्स माई शैडो विच इज़ लास्ट टू लीव, जो मेरे बाद यहाँ से लीव करेगी, यहाँ से जाएगी. सो यू आर मोस्ट वेलकम, कीप माई शैडो विद यू फॉर एवर. तो मेरी शेडो ही रख लो अपने साथ. एंड थैंक यू फॉर ऑल यू हैव टॉट मी. वह कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हैव टॉट मी वंडरफुल ट्रिक्स ऑफ मैजिक. तुमने हमें बहुत अच्छी अच्छी मैजिक्स की ट्रिक्स सिखाई हैं. सो आई एम थैंकफुल टू यू. And Jigmet walked out of the hall into the bright sunshine. Gauja Pasha knew he had been tricked. From that day on, he never tried forcing his students to become his slave. Now, finally, what happens? Saying this line, Jigmet leaves the hall.
and goes outside in brightness of sun. जो सन की ब्राइटनेस होती है, बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग टाइम, जब वो सब बच्चों को रिलीज़ करता है तो उस टाइम वो बोलता है, वो जिगमेट होता है, ही गोज़ आउटसाइड, वो बाहर निकलता है इन द ब्राइट सनशाइन, ब्राइट सी सनशाइन है वहाँ पर, चमकती हुई धूप है. देन फाइनली गौजिया पाशा अंडरस्टैंड्स, उसको समझ में आता है दैट दिस जिगमेट हैज़ ट्रिक्ड हिम, उसने इस पर चाल चली है, उसको धोखा दिया है. From that day he never tries or he never forces any student to become his slave. अब उसके बाद से कभी भी किसी बच्चे को फोर्स नहीं करता है कि वो उसका गुलाम बन जाए, right? So finally we saw this has been really a very strange story, and I really liked this story because whole time there was a suspense remained. हर पूरा वक्त एक सस्पेंस बना रहा कि ये बच्चा कैसे जिगमेट को गौजिया पाशा को डिफीट करेगा, कैसे मुक्की देगा, राइट? ओके, सो now the time comes for questions. So now the question is that what do the students do to go out of the hall? वो सारे बच्चे हॉल के बाहर जाने के लिए क्या क्या करते हैं? The first question, what do they do? What do all the students do to go out of the hall? उसके बाहर जाने के लिए क्या करते हैं? Why does Jigmet walk slowly behind all the students to the door? क्यों जिगमेट बहुत स्लोली वॉक करता है सारे बच्चों के पीछे पीछे डोर तक जाने के लिए? नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज yes, who is the last to leave the hall? सबसे लास्ट में हॉल में कौन, जो हॉल होता है उसको सबसे लास्ट में कौन छोड़ता है? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट what lesson does गौजिया पाशा learn from जिगमेट? जिगमेट से उसको क्या सीख मिलती है? This is the last question. So now you have got 4 questions in this video, and I hope that you have understood. In case you have not understood, I keep on asking you to get clearer doubts as soon as possible, right? So thank you.